वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सभी हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से हमें जितने भी इनवर्स फंक्शंस हैं उनकी डोमेन एंड उनकी रेंजेस को याद रखना है, ठीक है। तो उनकी जो डोमेन होती है, डोमेन का क्या मतलब है, जो एक्स की वैल्यू यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो वो फिर एक्स की वैल्यू हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उसमें, वो होती है उसकी डोमेन। और उसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर जो आएगा वो यहाँ पर एंगल्स में आएगा, ठीक है। तो वो उसकी रेंज बन जाएगी, ठीक है। अब इनको याद रखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो अब देखिए डोमेन के केस में, ठीक है, डोमेन के केस में आप लोगों ने क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स एंड कोज इनवर्स की डोमेन सेम है, ठीक है, क्लियर है। टैन इनवर्स एंड कोट इनवर्स की डोमेन सेम है, ठीक है। इनकी डोमेन्स जो हैं वो रियल्स में से होंगी, ठीक है, और इनकी जो रेंजेस हैं वो हमारे पास एंगल्स की फॉर्म में होंगी, ठीक है। इन दोनों की डोमेन सेम है। और ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड इनवर्स एंड कोसेकेंड इनवर्स की डोमेन सेम है, ठीक है। तो डोमेन में ये आपने दो दो पेयर्स बना लेने हैं, ये दोनों सेम है, क्लियर है। अब आती है बारी आगे रेंज की, ठीक है। तो रेंज में क्या है कि एक तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, -π/2 से लेकर π/2 तक क्लोज इंटरवल है, यानी कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी बीच में आएंगे, मतलब कि -π/2 भी आंसर आ सकता है और π/2 भी आ सकता है। और इसके साथ कौन मैच करता है, दैट इज दी tan इनवर्स एक्स, जिसमें कि ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, मतलब कि -π/2 से π/2 के बीच में हो सकता है एंगल। इन दोनों की रेंज मतलब एक जैसी है। और इनके साथ आएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है, वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर कर दिखा देता हूँ। इनके साथ आएगा कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ठीक है, और उसकी भी रेंज इनके जैसी ही है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 में से एक एलिमेंट हटाया है, सिर्फ एक पॉइंट हटाया है, दैट इज दी जीरो, जीरो पॉइंट को हटा दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर हमारे ग्रुप्स बन जाएंगे 3 3 के, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कोसेकेंड इनवर्स, इन सभी की रेंजेस एक जैसी हैं। तो बाकी के जो यहाँ पर बचे हैं तीन, दैट इज दी कोज, कोट, कोज, कोट एंड दी सेकेंड इनवर्स, इनकी भी सभी की जो है वो रेंज एक जैसी है। कोज इनवर्स की है 0 to π क्लोज इंटरवल, कोट इनवर्स की है 0 to π ओपन इंटरवल, और सेकेंड इनवर्स की है 0 to π क्लोज इंटरवल में से π/2 पॉइंट को हटाया गया है। अब देखिए इनमें से एक एमसीक्यू रेंज पर या फिर डोमेन पर ज़रूर बनेगा, आपका कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना, सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड हो, एक एमसीक्यू इन पर ज़रूर आपको मतलब आएगा। थोड़ी बहुत ही जो इसकी थोड़ी बहुत फॉर्म चेंज की जा सकती है, तो सिर्फ इनकी यहाँ पर फॉर्म चेंज की जा सकती है, बट इनमें से एक एमसीक्यू आप लोगों को ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनको बार बार याद कर कर, खुद एक्सप्लेन कर कर बार बार आप लोगों ने ज़रूर देखना है। अब जो आपका है सीबीएसई बोर्ड, उसमें तो सिर्फ इन्हीं पर बेस्ड ही मेनली आप लोगों को एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो हम इनके साथ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे अगर हमारे पास हो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर आ जाए साइन एक्स, तो साइन के साथ साइन इनवर्स सोल्व हो जाता है और आंसर एक्स आ जाता है। बट ओनली अगर अगर ये हमारी एक्स की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स का जो रेंज वाला इंटरवल है उसके अंदर हो, ठीक है। मतलब क्या है कि साइन के साथ साइन इनवर्स सोल्व होगा, ठीक है, साइन के साथ साइन इनवर्स सोल्व होगा अगर ये एंगल हमारे इस इंटरवल में आएगा। अगर एंगल इंटरवल से बाहर है तो आपको एंगल को चेंज करना होगा, फॉर्मूलाज अप्लाई करने होंगे ताकि वो जो है वो इंटरवल के अंदर आ जाए, तो ही हम साइन के साथ साइन इनवर्स को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लियर है। तो ये रेंज का यूज होता है, ठीक है। तो इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल देते हैं, इसे रेंज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आ गई प्रॉब्लम कि हमें सोल्व करना है साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है। अब ये जो एंगल है 3π/5 ये हमारा π/2 से बड़ा है, ठीक है ना।
π/2 से ऊपर है ये एंगल, तो हमने इसको फॉर्म को चेंज करना है। अब हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है वो अब हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया कि 3π को, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 5, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लिख लिया 5 - 2, ठीक है। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर कर लिया, 5 को इसके साथ डिवाइड किया तो पाई आ गया, इसके साथ किया तो 2π/5 आ गया। सो नाउ साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा ये आपका आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सो देयरफॉर इज इक्वल्स टू दी साइन थीटा, ठीक है। सो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी साइन थीटा। सो साइन पाई माइनस 2π/5 इज इक्वल्स टू दी साइन 2π/5। सो नाउ 2π/5 ये जो एंगल है दिस इज दी 72 डिग्री। सो दिस इज इन दिस इंटरवल, तो ये एंगल जो है वो 2π/5 इस इंटरवल में आ रहा है, यानी कि साइन इनवर्स की रेंज में है। तो साइन के साथ साइन इनवर्स हो गया सोल्व आउट, तो आंसर आ गया हमारा 2π/5। तो पहले फॉर्मूला से हमें एंगल को रेंज में रखना होगा, फिर हम उसको सोल्व आउट कर सकते हैं, कोई भी हो, साइन हो, कोज हो, टैन हो, कोई भी हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पर समझना है। ओके, कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं क्योंकि सभी में ऐसी ही चीज होने वाली है। फिर आपको ऐसी भी सिंपल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू सोल्व कीजिए, ठीक है। तो उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि √3 पर कौन सा एंगल होता है। √3 पर एंगल कौन सा होता है, π/3 होता है, ठीक है। तो हमने वहां पर √3 की जगह पर क्या पुट कर लिया, tan π/3। अब जो बाहर है माइनस, वो हमें याद है कि जो हमारा होता है साइन या फिर होता है टैन, उसमें जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से लेकर π/2, और टैन थीटा के जो बाहर होती है माइनस, वो उसके अंदर भी जा सकती है, इसलिए ये माइनस अंदर चली गई, तो यहाँ पर बन गया tan -π/3। अब ये जो एंगल है -π/3 ये रेंज के अंदर है, क्योंकि इसकी रेंज क्या है -π/2 से लेकर +π/2 ओपन इंटरवल के बीच, ठीक है। तो बार बार रेंज उतारिए ताकि आपको याद हो जाए। तो मतलब कि tan के साथ tan इनवर्स सोल्व हो सकता है, तो वो सोल्व हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोगों ने इसे सोल्व करना है। अगर ऐसे ही आपके पास कोज के बाहर आ जाए या फिर उसके अंदर आ जाए माइनस, तो उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वहां पर आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे, वो हम आगे सोल्व करते हैं। इसकी भी MCQs की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि ये है कोज इनवर्स है 7, कोज इनवर्स के अंदर है कोज 7π/6, ठीक है। अब देखिए हमें अब ब्रेक करना है, तो सबसे पहले तो ये जो एंगल है 7π/6 ये कोज की रेंज से बाहर है। कोज की रेंज क्या होती है, कोज इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 to π, ठीक है। अब ये जो एंगल है दिस इज ग्रेटर देन दी पाई, 180 से भी ऊपर है। सो इसको हमने क्या यूज कर लिया, हमने डिनोमिनेटर था 6, तो हमने 7 को लिख लिया 6 + 1, 6 को इसके साथ भी करेंगे डिवाइड और इसके साथ भी करेंगे, ये बच गया पाई प्लस π/6। सो नाउ कोज पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू दी माइनस कोज थीटा। तो ये यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, तो ये हमारा आंसर क्या बन गया माइनस कोज π/6। सो नाउ जितना टाइम ये जो माइनस नहीं हम यहाँ से हटा देते, उतना टाइम ये कोज के साथ कोज इनवर्स सोल्व बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, सो नाउ माइनस कोस थीटा है अंदर, अब कोस के बाहर जो होती है माइनस, वो तो अंदर जा नहीं सकती, साइन या फिर टैन होता तो फिर उसके अंदर ही हम यूज कर लेते एंगल के साथ, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपके क्लास 11th के जो भी फॉर्मूला थे, बेसिक फॉर्मूला होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सभी आपको जरूर आते होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा कि कोज पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास है यहाँ पर माइनस कोस थीटा, तो हम इसकी जगह पर, ये आ गया, तो इसकी जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, कोज पाई माइनस थीटा। हमने फॉर्मूला को रिवर्स में अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर बन गया कोज पाई माइनस थीटा। आल्सो जो हमारी कोज इनवर्स की रेंज थी 0 to π के बीच एंगल आ गया, क्योंकि एंगल हमारा अब पाई से छोटा बन चुका है, तो ये आ गया 5π/6, तो एंगल हमारा रेंज में आ चुका है। और माइनस का साइन भी हट गया, तो अब हम यहाँ से कोज और कोज इनवर्स को सोल्व कर सकते हैं, तो आंसर आ गया 5π/6। क्लियर है? ठीक है।
तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से एनसीईआरटी को भी सोल्व कर लेते हैं तो आपका 80% एग्जाम अच्छा हो जाएगा बहुत ही। ये सभी जो है वो एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं। सो नाउ साइन के अंदर है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि 1/2 पर क्या एंगल होता है साइन में। साइन में होता है 30 डिग्री यानी कि π/6। तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया साइन π/6। अब साइन के जो बाहर होती है माइनस, वो तो अंदर यूज कर सकते हैं, एंगल के साथ लग गई। अब -π/6 रेंज में है क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, -π/2 से लेकर +π/2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो है साइन और साइन इनवर्स आपस में सोल्व हो गए, तो हमारा यहाँ पर क्या बच गया, ओनली -π/6। एक है बाहर भी है, तो ये बन गया माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा बन गया π/3 + π/6। सो वी गेट दी साइन π/2 दैट इज इक्वल्स टू दी 1। तो ऐसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये सभी आपको एमसीक्यू की फॉर्म में पेपर में डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। तो ऐसी एक और प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आपको 2 प्रॉब्लम्स एक ही सम में ऐड कर दी हैं, अगर पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना हो तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमारे पास है 2 एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है साइन इनवर्स के अंदर है साइन 2π/3 और फिर उसके साथ में ही है कोज इनवर्स के अंदर कोज 4π/3, ठीक है। अब हमें दोनों की रेंज का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर है साइन 2π/3, तो इसको मैंने डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर लिया π-π/3 की फॉर्म में। क्लियर है, जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम्स में इन्हें चेंज किया था। सो नाउ साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई हो गया, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू दी साइन थीटा। तो यहाँ पर आ गया साइन π/3, ठीक है। सो नाउ ये तो अब साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज π/3 तो रेंज में ही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज दी π/3। अब ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है कोज वाला, अब देखिए कोज वाले में हमने यहाँ पर अब क्या किया कि कोज के अंदर है 4π/3, तो हमें एंगल चाहिए पाई से छोटा, ठीक है ना, 180 से छोटा चाहिए। तो मैंने इसको अब चेंज कर लिया, मैंने अब यहाँ पर 4π को क्या लिख लिया, 6π - 2π। तो अदरवाइज हमें यहाँ पर 2 स्टेप मतलब हमें 2 बार फार्मूला अप्लाई करना पड़ता, जैसे कि हमने ऊपर वो जो सम था 7π/6 वाला उसमें किया था। इसीलिए मैंने इसे अब डायरेक्टली 2π की फॉर्म में ही चेंज कर लेना है। तो यहाँ पर आ गया 6π - 2π, ठीक है ना। इसको हमने किया अब बोथ साइड से डिवाइड, ठीक है ना, 3 के साथ। तो यहाँ पर बच गया 2π - 2π/3। सो नाउ कोज 2π माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू दी कोस थीटा, बिकॉज ये आ जाता है 4th क्वाड्रेंट में और कोज वहां पर होता है पॉजिटिव। सो देयरफॉर कोज 2π माइनस थीटा का हमें क्या मिल गया, डायरेक्टली कोस थीटा। तो अब ये जो एंगल है 2π/3, ठीक है, दैट इज दी 120 डिग्री 120 डिग्री, ये हमारा 0 से लेकर 0 to π के बीच आता है, इंटरवल में ही है। तो यहाँ पर अब कोज के साथ कोज इनवर्स सोल्व हो सकता है। सो वी गेट दी आंसर 2π/3। तो ऐसे इनको ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा पाई। तो मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं कि एक प्रॉब्लम में ही आपको 2 प्रॉब्लम्स को ऐड कर दिया जाए। इसके बाद इसमें ऑप्शन बचता है कि हमें कुछ ऐसे सम दिए जाते हैं जिसमें के अंदर कोई कोज साइन टैन की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन होता है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिलेबस से उनको रिमूव किया है, तो प्रॉपर्टीज से विदाउट ही ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम, दैट इज दी टैन इनवर्स के अंदर है कोज एक्स माइनस साइन एक्स और डिवाइड में है कोज एक्स प्लस साइन एक्स। हमने अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला बनाना है ताकि इसके अंदर क्या आ जाए, टैन आ जाए, ताकि टैन के साथ टैन इनवर्स सोल आउट हो जाए, ठीक है। तो साथ में आप लोगों को एक्स के बारे में भी जरूर बताया होगा कि एक्स की रेंज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला बनाकर उसे सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। जो भी एक्स की रेंज दी होगी वो तो आपने उसका भी साथ में ही ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम इसे कोज के साथ डिवाइड करेंगे इन सभी को। तो कोज के साथ इन सभी को कर दिया हमने डिवाइड, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर की सभी टर्म्स को, ठीक है।
तो ऊपर अब क्या बचेगा, ऊपर अब क्या आ गया हमारे पास, कोस बाय कोस बच गया 1, साइन बाय कोस बच गया tan, कोस बाय कोस यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर साइन बाय कोस बच गया tan। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का फार्मूला होता है ये, तो वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो नाउ tan के साथ हो गया हमारा tan कैंसल, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे हम किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ऐसी एक दो और प्रॉब्लम्स हम सोल्व कर लेते हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जो मैंने एमसीक्यूज़ की एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे चैप्टर पर हमने एक डिटेल में भी क्लास बनाई हुई है, वो सभी वीडियोज़ आप लोग सेपरेटली हमारे चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं, उनमें आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया था कि tan इनवर्स के अंदर है स्क्वायर रूट में 1 माइनस कोज एक्स ओवर 1 प्लस कोज एक्स। अब यहाँ पर दो फार्मूले अप्लाई होते हैं, एक होता है 1 माइनस कोज 2 थीटा का। ठीक है, ये क्या होता है, सो दिस इज दी 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, एंगल हाफ कर देना है, 2 साइन स्क्वायर, एंगल अगर यहाँ पर है 2 थीटा तो हम यहाँ पर कर देंगे थीटा। अगर हमारे पास है एंगल यहाँ पर x तो हम क्या कर देंगे x बाय 2, और अगर यहाँ पर आ जाए प्लस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की जगह पर कोस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे फार्मूला अप्लाई हुआ, 2 के साथ हुआ 2 कैंसल, साइन ओवर कोस बन गया हमारा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। अब जो x की रेंज दी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉजिटिव वगैरह यहाँ पर साइन चूज कर लेने हैं, तो हमारा आ गया प्लस tan x बाय 2, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो tan के साथ tan कैंसिल हुआ तो x बाय 2 आंसर आ गया। तो ऐसे अगर आप लोगों को बेसिक फार्मूले आते हैं तो आपके ये जो सभी सिंप्लीफाई वाली प्रॉब्लम्स हैं ये भी हो जाएंगी। तो आप लोगों को एनसीईआरटी में अगर आप लोग ख्याल से वहाँ पर देखेंगे तो 2.1, 2.2 और मिसलेनियस एक्सरसाइज को लाकर आपको ऐसी 9-10 प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी सिंप्लीफाई वाली विद एग्जांपल्स में भी, तो वो सभी आप लोगों ने ज़रूर सोल्व आउट कर लेनी है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम भी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ख्याल से अंडरस्टैंड करनी है। अब यहाँ पर हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, tan स्क्वायर सिकेंड इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वायर कोसिकेंड इनवर्स 3। अब देखिए ये जो चीज़ है इसका कोई भी हमारे पास डायरेक्ट आंसर तो है नहीं। ठीक है, वैसे आप लोग इसका डायरेक्ट आंसर भी बना सकते हैं अगर एंगल ऐसा हो, जैसे कि अब सिकेंड इनवर्स 2 की तो हमें डायरेक्ट एंगल में वैल्यू मिल जाएगी, बट कोसिकेंड इनवर्स 3 की डायरेक्ट वैल्यू हमें बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिसकी डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, ठीक है, मतलब सिकेंड की कौन से एंगल पर वैल्यू 2 होती है वो आप लोगों ने डायरेक्ट एंगल यूज़ कर कर उसे सोल्व कर देना है। तो मैंने आपको दोनों ही, अगर डायरेक्ट वैल्यू ना हो तो मैंने आपको उस तरह से यहाँ पर सोल्व कर कर दिखाए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सिकेंड इनवर्स जो अंदर वाली टर्म है उसे कुछ अज्यूम कर लिया x। ठीक है, अब यहाँ से जो सिकेंड इनवर्स उस तरफ गया तो हमें वैल्यू मिल गई सिकेंड x की 2। सो नाउ सिकेंड का फार्मूला क्या होता है, दैट इज दी सिकेंड इज इक्वल्स टू दी h ओवर b, यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी 2 और बेस आ गया हमारा 1। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर कर सोल्व कर लिया परपेंडिकुलर। ठीक है ना, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 दैट इज दी 3 का स्क्वायर रूट आ गया। सो नाउ हमने यहाँ पर अब सोल्व करना है tan, क्योंकि जो यहाँ पर बाहर वाला एक्सप्रेशन है वो हमने सोल्व कर लेना है। सो tan का फार्मूला क्या होता है, p ओवर b दैट इज दी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बन गया हमारा √3। ठीक है, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3 वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही हमने इसको सोल्व कर लेना है कोट वाली वैल्यू को। ठीक है, सो नाउ कोट के अंदर है कोसिकेंड इनवर्स 3, उसको हमने एज्यूम कर लिया तो ये बन गया हमारे पास कोसिकेंड। कोसिकेंड का फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज ओवर दी परपेंडिकुलर। तो अब हमने यहाँ पर बेस को सोल्व करना है, तो दैट इज दी 3 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज दी 8, तो 8 का स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, हमने अब यहाँ से सोल्व करना है कोट वाई, तो हमने कोट वाई सोल्व कर लिया, दैट इज दी बेस अपॉन परपेंडिकुलर b अपॉन p। ठीक है, तो ये आ गया √8। अब जो हमें एक्सप्रेशन था यहाँ पर दिया हुआ उसमें तो स्क्वायर थे, तो इन दोनों के स्क्वायर्स होंगे अलग से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थी √3 आई, इसकी वैल्यू है √8। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू थी √3, इसकी वैल्यू थी √8, इन दोनों के स्क्वायर करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 11। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी बना सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप लोगों ने अगर इतनी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके वहाँ पर सभी एमसीक्यूज आप लोगों के अच्छे से हो जाएंगे। क्लियर है। ठीक है,
तो इसके अलावा अब इसमें कुछ और फॉर्मूलाज होते हैं जो कि सीबीएसई के सिलेबस में तो है नहीं। अगर आप लोग किसी और बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज भी ज़रूर अच्छे से याद रखने होंगे। तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स भी एक बार इन्हें ज़रूर रीड कर लें, ठीक है। वैसे इनकी कोई ख़ास हमें ज़रूरत है नहीं, इन पर मैंने डिटेल में ऑलरेडी ही वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप लोग किसी और बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की वन शॉट वीडियो है, उसमें आप लोगों को फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं इसमें, तो इनमें से अगर आप लोगों ने याद रखना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक दो फार्मूलाज आप लोग जरूर याद रख लेना, ठीक है ना। जो बच्चे सीबीएसई के हैं वो भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रख लीजिए, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू दी पाई/2, ठीक है। तो बाकी के फार्मूलाज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वीडियो। तो इसके सभी एमसीक्यूज़ की वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।